बिहार की फिजाओं में कुछ बदल रहा है। न तारीख का ऐलान हुआ है, न चुनावी शंखनाद, लेकिन सियासत की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। 29 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की सरजमी पर उतरेंगे तो सिर्फ एयरपोर्ट का टर्मिनल नहीं खुलेगा, बल्कि चुनावी चालों का एक नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। मंच सज चुके हैं, नारों की गूंज तैयार है, पर असली सवाल यही है कि क्या यह दौरा सिर्फ विकास की बात करेगा या पर्दे के पीछे की सीटों और समीकरणों की नई पटकथा लिखी जा रही है। बिहार का मैदान गर्म है और कहानी अभी बाकी है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। बिहार में चढ़ रहा है सियासी तापमान। पीएम मोदी के दौरे से चुनावी बिगुल बच चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचने वाले हैं। यह दौरा केवल योजनाओं का उद्घाटन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चुनावी समीकरणों को साधना एक बड़ा मंच भी बनता दिख रहा है। एनडीए के बड़े चेहरे के तौर पर पीएम मोदी की यह मौजूदगी जमीनी रणनीति और गठबंधन की स्थिति को स्पष्ट करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों ने सीटों को लेकर अपनी मांगे बीजेपी और जेडीयू को पहले ही भेज दी है। हालांकि बीजेपी फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं दिख रही है। पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि टिकट वितरण का आधार सिर्फ विजय की संभावना होगा, न कि विशेष व्यक्ति की सियासी हैसियत। सभी 243 विधानसभा सीटों पर सर्वे हो चुका है। जिन विधायकों का प्रदर्शन खराब रहा, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां जमीनी स्तर पर शुरू कर दी हैं। ब्लॉक स्तर पर बैठकों का सिलसिला चल रहा है, जहां पर सीटों की ताकत और कमजोरी का आकलन किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का भी गहराई से विश्लेषण हो रहा है। पार्टी की रणनीति है कि सबसे अंत में सीटों का बंटवारा किया जाए, ताकि गठबंधन के भीतर तालमेल और संतुलन बेहतर तरीके से साधा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को शाम 5 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और बिहार एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा, जो शेखपुरा मोड़ से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बीजेपी कार्यालय तक जाएगा। इस दौरान 32 जगहों पर मंच बनाकर विभिन्न एनजीओ और विधानसभा क्षेत्रों की ओर से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह दौरा उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि को और ज्यादा मजबूती देने वाला है। पीएम मोदी पटना में रात्रि विश्राम के बाद 30 मई को रोहतास जिले के विक्रमगंज पहुंचेंगे, जहां वे सुबह 10 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में बिहार के कई विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। हालांकि पीएम मोदी के दौरे पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पीएम एक और प्रचार में जुटे हुए हैं, जबकि देश गंभीर संकटों में जूझ रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष को कोसने वाले पीएम मोदी, जो आज उन्हें विपक्षी नेताओं से मदद लेनी पड़ रही है। विदेशों में भारत की छवि को सुधारने के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम ने भी प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी जी सिर्फ घोषणाएं करते हैं, वादे नहीं निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि चुनाव के वक्त दिखावा और वादों की बौछार करना इस सरकार की आदत बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू और एनडीए के नेता पीएम मोदी के इस दौरे की एक पंथ दो काज की संज्ञा दे रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं, राज्यों को सौगात मिलती है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक करार दे दिया है और यहाँ तक कि कह दिया कि जनता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। तो कुल मिलाकर बिहार में अब सियासी पारा चढ़ चुका है और पीएम का यह दौरा चुनावी जमीन को गर्म कर देने वाला साबित हो सकता है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने एक अलग ही स्तर की तैयारी कर ली है। हर जिले में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, ताकि जनसभा में भारी भीड़ जुटाई जा सके और पार्टी की ताकत का प्रदर्शन हो सके। रोड शो के रास्ते में स्वागत मंचों और पारंपरिक लोक कलाओं, पोस्टरों और फूल मालाओं से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। बीजेपी इसे एक जन जागरण अभियान की तरह देख रहे हैं, जिसका सीधा असर आने वाले चुनावी माहौल पे पड़ेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि विकासोन्मुखी है। पार्टी का यह दावा है कि बिहार एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट टर्मिनल जैसे प्रोजेक्ट बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयां देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के हाथों जिन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, वे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्टी इन्हें विकास की डबल इंजन सरकार का प्रमाण मान रही है।
हालांकि सियासत के गलियारे में यह चर्चा और भी तेज हो गई है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर अभी भी कई पर्दों के पीछे की खींचतान जारी है। छोटे दल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी सर्वे रिपोर्ट और जीतने की संभावनाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। जेडीयू की ओर से भी संकेत मिल रहा है सम्मानजनक सीटों की मांग पर कायम रहेगी, जिससे ये तय है कि आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर सीट तालमेल एक अहम मुद्दा बनने वाला है। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय बैठकों की खबरें आ चुकी हैं। यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में साफ और सकारात्मक संकेत देने का प्रयास भी है। नीतीश कुमार खुद इन परियोजनाओं को अपनी सरकार की उपलब्धियों के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि फिलहाल एनडीए एकजुट बनी हुई है। बहरहाल प्रधानमंत्री का यह दौरा बिहार की रणनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। बीजेपी जहां इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है। अगले कुछ हफ्तों में राज्य की राजनीति में और भी तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत का तापमान बढ़ चुका है और आने वाले चुनाव दिलचस्प मोड़ ले सकते हैं। बिहार की रणनीति अब निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री का यह दौरा न सिर्फ विकास परियोजनाओं की घोषणा का मंच है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति का ट्रेलर भी बन चुका है। एनडीए की सक्रियता, बीजेपी की जमीनी पकड़ और विपक्ष की आक्रामकता तीनों मिलकर राज्य में सियासी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रही है। सीट बंटवारे की पेचवादियों को लेकर जनसभाओं की गूंज तक हर गतिविधि अब सीधे चुनावी नतीजे पर असर डालेगी। बिहार में अब सिर्फ तारीखों का इंतजार है, बदलते समीकरण की कहानी तो शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसमें और अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।